Hey everyone, welcome back to our channel. So let's make our day productive. So let's start. तो सबसे पहले मैं अभी तक गांव में ही थी 15 दिन से एंड यू ऑल नो गाइस मतलब बहुत ही डे मतलब जैसा मतलब जा रहा था वैसा जा रहा था। मैं कुछ अपलोड नहीं कर पा रही थी प्रोडक्टिव डे वाला वीडियो। तो आज हियर इज़ द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बैठ जाती हूँ यहाँ पर अपना टू डू लिस्ट बनाने एंड मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब वो करती हूँ बिकॉज मतलब कौन सा चैप्टर करना है एंड कितना नोट्स बनाना है एंड क्या क्या करना है। मैं सारा चीज़ देख देख कर करती हूँ बिकॉज मुझे सारा चीज़ करना था। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बैठती हूँ केमिस्ट्री लेकर एंड तुम लोग जानते ही हो केमिस्ट्री का बुक्स रीडिंग करना इज़ मैंडेटरी हो गया है। एंड हम लोग को सर भी बोल रहे थे थर्मोडायनेमिक्स में थ्योरी बहुत ज़्यादा है तो तुमको वो पढ़ना पड़ेगा एंड थ्योरी तो अगर तुमको नहीं पता है तो तुमसे क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व होगे। तो हाँ मतलब मैं तुम लोग को पहले पिछले वाले वीडियो में बताई थी कि उससे भी पिछले वाले वीडियो में कि मतलब मैं यहाँ पर नोट्स रिवाइज कर ली थी एंड जो भी सर लेक्चर्स यहाँ पर पढ़ाए थे हम लोग को तो उतने लेक्चर्स का मतलब मुझे एन को रीड डालना था। तो मतलब मैं वहाँ पर रीडिंग कर रही थी एंड एन को एंड समझ रही थी। और तुम लोग को पता ही है कि एन का लैंग्वेज किसी को समझ में नहीं आता है बट तुम नोट्स पढ़ ली हो तो मतलब तुम अगर रीडिंग डाल रहे हो तो तुमको थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ मैंने ये पढ़ा है और यहाँ पर ये होता है और इसको इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो हाँ मैं वही कर रही थी ताकि मुझे भी पता चल सके कि मतलब जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है या फिर जो भी हम लोग को बैच पढ़ाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग टू मतलब एन बुक में है या नहीं है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत चली गई थी बाहर। यहाँ पर मैं रोल खाई थी हम लोग क्योंकि बहुत भूख लग चुकी थी एंड उसके बाद फिर मैं यहाँ पर बैठ गई थी फिजिक्स करने के लिए। और मेरा फिजिक्स का टारगेट यही था कि मतलब रिवाइज करना था जितने भी लेक्चर्स हो चुके थे। तो मैं यहाँ पर रिवाइज भी कर रही थी एंड मतलब सबसे पहले जहाँ छुट्टी होने से पहले हम लोग को मिल गया था सर जितने भी चैप्टर्स करवाए थे लेक्चर्स करवाए थे वो सारे सारे को तो नहीं बट 4-5 तो मैं लेक्चर्स यहाँ पर रिवाइज की थी एंड उसके बाद नोट्स ही की थी एंड उसके बाद मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर रिवाइज करने के बाद मैं देखी कि मतलब सर ने हम लोग को होमवर्क भी दिए थे कि इसका एन को इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट होता है उसको मतलब तुम लोग को पढ़ कराना है। यहाँ पर मैं मतलब मैं लिख ली थी होमवर्क भी। तो मैं उसके बाद मैं वहाँ पर एन रीडिंग डालने चली गई थी क्योंकि सर ने होमवर्क दिया था तो हम कुछ कारण से ही दिए होंगे क्योंकि मतलब फिजिक्स बहुत ही सारे लेक्चर्स हैं जिसके मतलब मैंने खुद एन को रीड नहीं डाला एंड सर ने बोले ज़रूर कुछ होगा इसमें इंपॉर्टेंस पॉइंट। तो हाँ सर ने जितने भी पढ़ाए थे पहले लेक्चर्स 1-2 लेक्चर्स तो उसमें का ही मतलब मैं रिवाइज करी थी उसी लेक्चर्स का। तो हाँ यहाँ पर 2-3 ऐसा जो था मतलब टॉपिक था जो कि सर पढ़ा चुके थे एंड हाँ मुझे समझ में आया था बहुत ही ईजिली बिकॉज भाई पता नहीं क्यों थे फिजिक्स बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ जा रहा है। एंड इसके बाद फिर मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पर फिर कुछ क्वेश्चन करने बिकॉज इसको भी करना इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई ड्यू टू सम रीज़न उसको मैं बताऊँगी लास्ट तो मैं शायद बता ही दूँ। और हाँ इसके बाद अब मैं मैथ्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगती हूँ जो कि स्लाइड से जितने भी लेक्चर्स हो चुके थे मैं उस स्लाइड से ही मतलब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी जो जो मुझे आ रहा था। एंड हाँ मैं क्वेश्चन लिख नहीं रही थी एंड डायरेक्ट मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही थी और जो मुझे नहीं आ रहा था क्वेश्चन मैं उसके स्लाइड से ही मैं देख ले रही थी। एंड तुम लोग यहाँ पर बताना कि यहाँ पर एंगल मतलब पर मैं डिफरेंट एंगल से लेने की ट्राई की थी। तो तुम लोग बताना कि मतलब कैसा रहा मतलब अच्छा दिख रहा है नहीं। तो हाँ तुम लोग बताना कमेंट्स में ताकि मुझे मतलब समझ में आए कि हाँ सही है कि नहीं। तो हाँ यहाँ पर मैं वही कर रही थी मैथ्स का एंड हाँ इसके करने के बाद मुझे नोट्स भी कंप्लीट करना था मैथ्स का। तो हाँ मैं इसको करते करते मतलब गाना सुनते सुनते ही मैथ्स का मैं अधिकतर काम करती हूँ। तो हाँ वैसे मतलब वाइब आते रहता है और मज़ा भी आता रहता है और रात का समय तो भाई तुम लोग को पता ही है कि कैसा मतलब हम लोग का होता है। तो हाँ इसके बाद फिर मैं यहाँ पर नोट्स भी बनाने लगी थी और यू ऑल नो गाइज मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा ब्रेक लेकर ये सब काम करी थी। और इसके बाद मैं यहाँ पर चले जाती हूँ डिनर करने एंड उसके बाद तुम लोग ये लाइटिंग देखकर बताओ कि कैसा लग रहा है तुम लोग को बिकॉज भाई दिवाली में तो मतलब मैं दिखा नहीं पाई बट यही देख लो अभी मेरी बहन और मेरे भैया ने किया है ये। तो हाँ तुम लोग बताना कॉमेंट्स में। तो इसके बाद फिर यहाँ पर मैं फिर से बैठ जाती हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने गाइज एंड यू ऑल नो भाई तुम लोग को बता ही रहे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे। और हाँ इसके बाद करने के बाद मैं यहाँ पर अपना नोट्स भी कंप्लीट कर लेती हूँ जितने भी स्लाइड्स का था वो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिकॉज यू ऑल नो गाइज सर ने बोले थे कि अगर किसी को भी छूट गया तो भाई तुम लोग को बहुत ही दिक्कत हो सकती है 12th में बिकॉज तुम लोग पता है कि 11th का भी सिलेबस आता है जेई में। तो हाँ ये तो सही है भाई मैंडेटरी है तो करना है तो करना है। तो मुझे यहाँ पर टोटल 3 लेक्चर्स का नोट्स बनाना था तो मैं यहाँ पर नोट्स सिर्फ एक ही लेक्चर से बना पाई। और तुम लोग को पता है कि मैं सारे तो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी ऑब्वियस ही बात है भाई मतलब रात भी होते और नींद भी बहुत आ रही थी। तो हाँ मतलब मैं ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं की बट हाँ ऑलमोस्ट मैं 7:35 पर मैं मतलब मैं बैठी थी एंड यहाँ से
135 या फिर 140 पर मैं उठ गई थी। एंड हाँ, उसके बाद मैं ऐसे ही थोड़ा मेरे अंदर के चुलबुल जो जगी हुई थी उसको मैं बाहर निकालने के लिए वो सब काम कर रही थी। थोड़ा बहुत जो मेरे मन में आ रहा था। और हाँ, यहाँ पर देख सकते हो तुम लोग, मैंने इतने सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए एंड हाँ, मेरे नोट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो वाओ, नाइस। तो हाँ, तो अभी मैं अपडेट दे देती हूँ कि मेरा कितना टू डू लिस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो मैं मैथ्स का नोट्स कंप्लीट कर ली थी, दो लेक्चर्स का एंड एक लेक्चर बच चुका था। एंड थर्मोडायनेमिक्स में 10, 11, 12 का भी रिवाइज कर ली थी एंड एनसीईआरटी रीडिंग डाल ली थी। एंड फिजिक्स में तुम लोग पता ग्रेविटेशन नहीं चल रहा है, हम लोग को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चल रहा है। तो मैं उसी का रिवाइज डाली थी एंड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस की थी थोड़ा बहुत ही, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही हुआ है। और उसका रीडिंग भी डाली थी एनसीईआरटी। तो वाह, तो यहाँ पर देख सकते हो तुम लोग, मैं क्या ही कर रही हूँ भाई, मुझे खुद नहीं पता है कि क्या करिए, बट हाँ, तुम लोग देख लो जो भी मैं कर रही हूँ। तो हाँ, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे गाइज। एंड हाँ, बहुत ही प्रोडक्टिव डे का था। उतने ट्रैवल किए थे एंड यहाँ पर आए अपने रूम पर। तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक डे गया था। बट हाँ, ऑब्वियसली बात है, मैंने पढ़ा बहुत अच्छे तरह से। सो बाय एवरीवन, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय क्यूटीज, बाय बाय, लव यू ऑल।